वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यार वो ऐसी चीज़ें हैं जो खतरों से खाली नहीं है, सच बताऊँ तो मैं तो उसकी भी वीडियो मैं बताऊँगी आज कि वो क्यों है। और साथ में आप लोगों को भी मैं अवेयर करूँगी कि इवन अगर आप लोगों ने इनको सब्सक्राइब नहीं भी किया है, उसके बावजूद भी जो है आपको कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसके कि आपको क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, क्योंकि आप इनके वीडियोस देखते हो। जैसे मैं भी हूँ, मैंने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं अभी चाहूँ तो आपको दिखाऊं कि मैंने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है। देख लो आप, ये मैंने इन लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरा इनका चैनल है, उसको भी मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है। इन लोगों के चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही मैंने नेहा का किसी का भी नहीं चैनल सब्सक्राइब किया। फिर भी जो है नोटिफिकेशन तो आती रहती। तो अगर आपके भी पास नोटिफिकेशन आ रही है, और ज़्यादातर फीमेल लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, इन लोग के जो है कंटेंट को देख रहे हैं, तो साथ में बच्चा भी होता है। मम्मी लोग के फ़ोन जो है बच्चे ज़्यादा पकड़ते हैं, पापा लोग के फ़ोन नहीं पकड़ते। पापा लोग अक्सर बाहर रहते हैं या कुछ भी रीज़न रहता है, पापा लोग के फ़ोन बच्चे नहीं पकड़ते, पर मम्मी लोग के फ़ोन पकड़ते हैं। तो अगर बच्चों के हाथ में ये चीज़ें जाती हैं तो अच्छा नहीं है। तो उस पर मैं वो सचिन के लिए वीडियो बना रही हूँ कि उसने वो सही में मैनिपुलेट करता है चीज़ें, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। उसमें ये बिल्कुल डालूंगी। अभी फ़िलहाल ये वीडियो मनीषा के लिए है। तो मनीषा ने जो है खुद कोई एक्शन नहीं लिया है। ये मैंने 2 दिन पहले भी बताया क्यों नहीं लिया, वो भी मैंने बताया कि भाई जब है ही है पाँव की जूती तो नहीं ले पाएंगे एक्शन, वो ले ही नहीं सकती है। और अभी भी ये लोग शांत नहीं हैं। ये खुद चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में इनका नाम बना रहे, बदनाम हो करके ही बना रहे, पर चर्चाओं में आना चाहिए। इस बात की इनको बहुत ज़्यादा खुशी है, थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं मनीषा की वीडियो देख रही थी जिसमें कि बता रही है कि जो इनकी बुआ है, इनके पास में ही उनका घर है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जा पाती हैं, बहुत कम जाती है। बिल्कुल इनके पास में घर है पर नहीं जा पाती। बता रही है एक बार गए थे शायद, उसके बाद नहीं गए। लेकिन किट्टू का घर कहाँ पे है, चले जाते हैं। क्रिएटर्स के घर कहाँ पे है, चले जाते हैं। अब बोलेगा कोई कि काम है, भाई काम नहीं है, कंटेंट है। सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर जो है जो अपने हैं उनके पास नहीं जाएंगे। इसी वीडियो में इन्होंने ये और इनकी सास ने अगली वीडियो में बोला हुआ कि भाई अपने जो हैं वो हमेशा ही काम आते हैं। तो तब काम आते हैं जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो जाते हैं। जैसे जो अम्बाला में इन लोगों ने दोबारा से शादी किया था, पूजा किया था, तो उसमें बता रही थी इनकी सास की जो है, मैं किसी को एक फ़ोन तक कर देती हूँ, लोग भागे दौड़े आते हैं। भाई मेरे जो जेठानी है, देवरानी है या ननद लोग हैं, वो भागी दौड़ी आती हैं। लेकिन ये लोग नहीं जाएंगे। ये लोग सिर्फ वहाँ जाएंगे जहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना होगा। उस टाइम भी इन लोगों ने तभी बुलाया क्योंकि उस टाइम पे क्रिएटर बुला नहीं सकते थे। अम्बाला वाले घर पे उस टाइम पे जब इतना कुछ हुआ था तो क्रिएटर तो बुला नहीं सकते थे, इसलिए इन लोगों ने जेठानी, ननद और देवरानियों को बुलाया था। नहीं तो ये फिर नहीं बुलाते, फिर भी जो है नहीं बुलाते। आप लोग इनके पिछले भी वीडियोस देख लो, अगर इनका कुछ भी फंक्शन होता है या कुछ भी होता है तो इसमें अपने घर के लोग बहुत कम मिलेंगे, सिर्फ जो है क्रिएटर ही दिखेंगे। इन लोग के यहाँ पे कोई आता भी है ना, मनीषा के यहाँ भी जैसे कोई आया, अगर इनकी बुआ भी आई हैं तो देखो आप कितने कैमरे चालू हो जाते हैं इनके, या इनके पापा आए हैं तो देखो रंजना का कैमरा, प्रिंस का कैमरा, इनकी सास का कैमरा, इनका कैमरा, 4-4 कैमरे चालू होते हैं। इनकी बुआ भी आई हैं तो भाई बुआ नहीं आई है, बुआ आई नॉर्मल घर में होता है, इनके यहाँ होता है कंटेंट आया, कंटेंट आया, कंटेंट आया, ये चलता है। का थंबनेल है, मायके में सब, मायके से सब लोग आए, ऐसी हालत देखकर मुझे क्या बोले। तो इनकी बुआ आ गई, अब देख लो। ये कैमरा जो है तुरंत चालू हो गया, ठीक है। जब आए ना, एंटर किए लोग, एंटर करते ही जो है कैमरा चालू हो गया। अरे बहन, वो तुमसे मिलने आए हैं और खास करके पार्टी में नहीं आए हैं, किसी फंक्शन में नहीं आए हैं, तुम्हारी दुख की घड़ी में आए हैं। दुख कौन सा है? दुख ये है कि भाई अब तुमको छोड़ करके पति किसी और को पसंद करने लगा है, गर्लफ्रेंड बना रहा है, तो वो तुम्हारे दुख में आए हैं, तुमसे मिलने आए हैं, तुमसे पूछने आए हैं कि तुम कैसे हो। तुम क्या कर रही हो? जिसको मिलने आए हैं वही बंदा कैमरा लेकर के बैठ गया, बुआ आई, बुआ आई, बुआ आई। तो भाई कैमरा जो है सबसे पहले इनके घर में आएगा एक चीज़, और वो है कैमरा। मिलने आए हैं, पूछने आए हैं कि दुख में होंगे, थोड़ा देख ले, थोड़ा मिल ले, थोड़ा बात कर ले 2-3, तो नहीं। इनको सबसे पहले क्या देखना है कि भाई हमको कैमरा चालू करना है। इनको जो है सबसे पहले ये कैमरा ही चालू करेंगे, तो वो क्या सोचेंगे, वो लोग भी तुम्हारे बारे में क्या ही सोचते होंगे। वो तो कमेंट पढ़ ही लो कि कमेंट में यार क्या बोलते हैं लोग, कि क्या करने आते हैं और जिनके घर आओ, मतलब वही बात है, पेशेंट देखने जा रहे हैं और वो खुद बैठ करके नाच रहा है कि भाई मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, रेस्ट है, कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है। वही वाली हालत है कि इनके बुआ आई हैं तो बुआ से मतलब नहीं है कि भाई बुआ आई है थोड़ा दुख दर्द है, कुछ बांटे, कुछ बात करे, नहीं। पहले मोबाइल उठाओ भाई, कंटेंट आया, कंटेंट आया।
पहले जो है ना, पहले ये लोग अच्छे लगते थे। मनीषा के लिए भी सही में पहले थोड़ा सा बुरा फील होता था, पर अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो है ना ये ओवर क्यूट बनने की कोशिश कर रही हैं, तो इसलिए अब इनके लिए कुछ फील ही नहीं हो रहा है। कुछ क्या मतलब यार, नहीं हो रहा है फील। और प्लस ये पता भी लग रहा है कि हाँ, प्लानिंग में शामिल जो है बराबरी का है, वो तो दिख रहा है। अब ये चेहरे को देख करके यार कोई भी नहीं बोल सकता है। अब वो बात मत आकर के कोई बोल देना इनका चमचा, बड़े आकर के कमेंट में बोल देते हो तुरंत से, तो कोई आकर के इनका चमचा अब ये मत बोल दे कि क्या चाहते हो जीवन भर दुखी रहे। भाई जीवन भर तो बीता ही नहीं, जीवन भर बीता कहाँ, 15 दिन हुआ इनको अम्बाला से आए, अभी 14 से 15 दिन हुआ। 2 हफ्ते की वीडियो देख लो पहले की कहाँ थी। और ये वाली खेत वाली वीडियो भी तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अम्बाला की ही थी। तो अब जो है ना, ये जो ओवर क्यूट बनने की कोशिश कर रही है ना, अब वो दिख नहीं रहा, क्योंकि इसमें क्या हुआ ना, ये बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि बच्ची है, भोली है, क्यूट सी है, मासूम सी है। इनसे कम उम्र के लोग बोल करके जा रहे थे। स्वाति बोल करके जा रही थी। स्वाति कौन सी इनसे उम्र में भाई बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, मेरे को लगता है इनसे छोटी ही होगी स्वाति, पर बड़ी नहीं होगी। अब यार आपके भी 5 साल हो गया शादी को, अगर बच्चे हुए होते तो शायद 2 आपके भी हो गए होते। तो अब मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि बच्चों की, पर अगर होते तो शायद आप ही 2 बच्चों की माँ होती इस टाइम तक। तो ऐसा भी नहीं कि आप एकदम से बच्ची हैं, एकदम से दूध पीती बच्ची हैं। और लेकिन जो लोगों ने बोल दिया ना कि क्यूट 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 कर करके, इसका ये बहुत ज़्यादा अब एडवांटेज लेने लगी। अब वो दिखता है, वो साफ दिखता है भाई कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रही हैं। प्लस पूरा टाइम ये दिखता ही रहता है कि हाँ भाई पैसा, प्रमोशन, इतना प्रोडक्ट, उतना प्रोडक्ट, वो सब दिखता है। लेकिन इस सब का क्रेडिट कहीं ना कहीं जो जाता है भाई, नेहा को जा रहा है। सिंपल सी बात है, इन सब का क्रेडिट नेहा को जा रहा है। स्वयं विजय किस चीज़ पे विजय प्राप्त करके दिखाना है, पहले वो बताओ कि कौन सा इनका विश्व युद्ध चल रहा है जिस पे ये विजय प्राप्त करने वाली हैं। किस पार्टी से इनका युद्ध चल रहा है? ना इनका नेहा से युद्ध चल रहा है, ना इनका सचिन से युद्ध चल रहा है। दोनों पार्टी में से तो किसी से चल नहीं रहा है ना। अगर चलता होता तो नेहा के लिए एक्शन लेती, चलता होता तो सचिन के लिए एक्शन लेती, किसी के लिए एक्शन नहीं लिया है। तो ये किस पे विजय प्राप्त करने वाली है? कैसे गजब बात कर रहे हो यार। राज फैमिली ऐसे प्राउडली बोलते हैं जैसे लगता है कि बस यही गए हैं और जा करके भाई तारे ओरे तोड़ करके लाए हैं, अंतरिक्ष यात्रा यही कर रहे हैं इस समय बैठ करके। इन्होंने पता नहीं भारत को कौन सा रत्न दिला दिया है। उस तरह से राज फैमिली आपकी इसलिए नहीं चल रही है। राज फैमिली क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस टाइम पे आप लोग जो ट्रेंड कर रहे हो, सबसे वाहियात चीज़ के लिए ट्रेंड कर रहे हो, इसलिए बोला जा रहा है। चुगलई कर रहे हैं? आप ही का बोया हुआ बीज है आंटी, जो चुगलई चल रही है। तो बात तो सही है, 2 महीने जो जिन लोगों ने भी बोला था ना भाई 2 महीने चलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, 2 महीने की कगार पे पहुंचने वाला है। सचिन उधर जो है भूमिका बनाना चालू कर दिया। होता है ना, कोई दुश्मन होता है, लेकिन जब उससे फिर जब कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है तो उसके पहले भी उसकी PR टीम आ जाती है और आ करके जो है पॉजिटिव बोलना चालू कर देती है, नाम यूज़ करना। जो आदमी पहले नाम से इतना चिढ़ रहा था, वो आदमी अब मनीषा के लिए सारे गिफ्ट आ रहे हैं, तो ये आ रहा है, तो उसके लिए तो मैं चलो अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसकी बहुत सारी आज बातें हैं। सचिन का तो आज जो है बहुत भयंकर है कुछ। तो इनको देख लो कि राज फैमिली जैसे लग रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहा है, और ये बोल रही हैं कि बहुत मेहनत लगा है एक करने में, मतलब कहीं ना कहीं एक हो रहा है। तो वो तो ये चेहरा भी बता रहा है भाई, वो ये चेहरा बता रहा है कि आप लोगों ने अंदर ही आपकी प्लानिंग तो थी। भोले वाले वो लोग हैं ना जो आज भी लड़ रहे हैं, अरे सचिन भैया प्लीज़ मनीषा दीदी के साथ रहिए, भैया भाभी के पास चले जाइए, भैया जो है बिहार चले जाइए, सिवान चले जाइए, भाभी की DP लगा दीजिए। DP के लिए लोग लड़ रहे हैं भाई, अपने घरों में देखो। आप लोगों को सिर्फ ये सारे के सारे मिलके पागल बना रहे हैं। ससुराल में क्यों है, तो इसको कैद करके रखा गया है, तो डिसीजन क्यों नहीं ली? तो डिसीजन अच्छे खानदान से हम लोग शादी करते हैं, बढ़िया खानदान देख के शादी करते हैं, उसके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। अगर उसके घर में थाना पुलिस कोर्ट कचहरी बेटी की होगी, उसका हम शादी नहीं करते हैं। तो हम लोग सब खानदान अच्छा खानदान देख करके, बढ़िया खानदान देख करके शादी करते हैं। जिसके घर की बेटी ने कोई थाना कोर्ट कचहरी ना देखा हो वो तो ठीक है, क्योंकि आप जानती हैं अगर वो मायके से ही कोर्ट कचहरी वाला ट्रेंड होकर के आएगी तो आपके घर की तो मिट्टी पलीद हो जाएगी भाई। क्योंकि आप जानती हैं कि हमारे घर पे तो होना ही होना है। हमारे घर के तो जो हमारे पुत्र हैं वो ऐसे कर्मकांडी हैं कि वो तो खुद कोर्ट कचहरी का चक्कर तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन अगर लड़की उस घर से आएगी फिर तो आपका पूरा जो है खटिया खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप देख करके आती हैं। लेकिन यहाँ पे गलती मनीषा के पापा की है।
जिस तरह से आपने पूरा खर खानदान देखा ना कि कोर्ट कचहरी का ना हो कुछ, या ऐसा कुछ ना हो, या लड़की बढ़िया हो, कुछ हो भी जाए, अगर लड़का जो है 4 भी चक्कर चला ले तो बहू मुंह बंद करके अपना चुपचाप जूती बंद करके बैठी रहे, कुछ ना बोले, डोरमैट की तरह आओ, पैर साफ करो, निकल जाओ। तो आपने ये सारी चीज़ें तो देख ली कि आपको लड़की ऐसी चाहिए, पर सची मनीषा के पापा ने नहीं देखा कि हमको ऐसा लड़का चाहिए। वो वहाँ पे उनकी गलती है। हाँ, खानदान घर से बहू ले आए हैं और खानदान घर में बेटी दे, क्योंकि ये अपना खानदान तो जानते हैं भाई कि हमारा खानदान क्या ही होने वाला है, इसलिए ये तो जानते हैं। क्योंकि जानते थे ना कि भाई 10-15 दिन में जो है, आखिर कितना दिन खींचेंगे। प्रिंस बोल ही रहा था कि अब तो हमको लोग गाली दे दे करके जा ही रहे हैं, तो आखिर इस टॉपिक को कितना खींचेंगे। आपको बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। अरे सांस नहीं बन सकती हैं आपकी कुछ सांस रुकी हुई थी कि भंडा ना फूट जाए। और जब ये बात है कि जब भी जो है सचिन का भंडा फूटने वाला हो रहा था, या जब भी लोगों को पता चल रहा था कि भाई जो है कुछ मतलब इन लोगों की अपनी खिचड़ी है, अपनी खिचड़ी है, तो ये आ जा रहे थे सब लोग। फिर प्रिंस भी आ जा रहा था, भाई तो मेरा ही है, ये भी आ जा रही थी, बेटा तो मेरा ही है, अंकुश ने कुछ किया तो बेटा तो, ये आ जा रही थी साथ में कि भाई पति तो मेरा ही है, मुझे दुख हो रहा है। तो ये सब लोग आ जा रहे थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर क्लाइमेक्स किसी ने और ने रिवील कर दिया तब हमारा जो है कैसे चलेगा। तो ये लोग क्लाइमेक्स अपना बचाने के लिए जो है ये ऐसा ही कर रहे थे कि हाँ कोई और आकर के रिवील ना कर दे, किसी ने भी अगर कुछ कर दिया तो हमारा भंडा फूट जाएगा। ये इनका मेन पॉइंट था। क्या ही बोले, तुम क्या ही बोलोगी, तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम बस यही लाइन लेके चलो, क्या ही बोले, तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगी। वायरल होगा, देखो आपको तो पता ही होगा ना भाई, आपको पता है कि आप किस पर्पज से बना रहे हो, तो आपको तो पता है ना कि वायरल होगा। आजकल आपने इतना बड़ा अपना कंटेंट बना करके वायरल कर दिया, तो बाकी तो आपको सब पता ही है। तो जनता देश चलाती है, जनता पीएम डिसाइड करती है, तो जनता बैठ के अब ये करे सचिन मनीषा का केस देखे। क्या बात कर रहे हैं आप भी, मतलब देश का पीएम और ये सचिन और नेहा मनीषा ये सब बराबर ही हो गए। ये चाहती हैं कि नेहा माफ़ी मांगे। नेहा माफ़ी किस लिए मांगे क्योंकि नेहा ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब कि आप गलत हो और आप माफ़ी मांगो। अरे भाई उसने एक्शन नहीं लिया, वो माफ़ी मांग रही है, नहीं मांग रही है, लड़ रही है, लीगल एक्शन ले रही है, या कुछ कर रही है, या जेल जाएगी, या किसी को जेल करवाएगी, वो जो भी करवाएगी, आपको इतनी परेशानी क्यों है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब एक चीज़ ये क्या बोल रही है, क्योंकि हमारा हक बनता है, हमारा राइट बनता है, नहीं दे रहा सामने वाला आपको। ये तो वो वाली बात हुई कि भाई हमको आपके घर जाना है, खाना खाना है, सामने वाला इनवाइट ही नहीं कर रहा, लेकिन आप उसके लिए लड़ रहे हो कि हमको तुम इनवाइट क्यों नहीं करोगे। हमारा सिंपल से एग्जांपल देती हूँ जिसमें कि उनका बिल्कुल हक नहीं बनना चाहिए। सिंपल सा बहुत एग्जांपल है। अगर मैं लंच लेकर के जा रही हूँ ना, उनको मैंने नहीं पूछा कि आ जाओ मैं शेयर कर रही हूँ तुम खा लो साथ में, तो वो गुस्सा हो जाएंगे। और गुस्सा ऐसे नहीं कि जो हमारे फ्रेंड्स गुस्सा होते हैं नॉर्मल नहीं, वो इस तरह से गुस्सा होंगे जैसे लगेगा कि मैंने उनका हक छीन लिया है। ये उनका हक था कि मेरे टिफ़िन में से शेयर करेंगे, मेरे लंच बॉक्स में से वो शेयर करेंगे, ये उनका हक बन, उस तरह से लड़ेंगे, उस तरह से अधिकार मतलब रहेगा कि मेरा तो बनता ही था, जैसे काम करने के बाद सैलरी आपका अधिकार बनता है ना, उस तरह से बैठ जाएंगे। इस तरह से क्यों लड़ना है। अब इनका ये है कि प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग अगर चल रही थी तो भाई वो प्लानिंग तो भाई देखो, मेरे को नहीं लगता नेहा की प्लानिंग होगी। नेहा की प्लानिंग होगी तो अपने आप को इस तरह से सरेआम नहीं करवाती। अगर उसकी प्लानिंग होती ना तो इस तरह से नहीं जाती। अगर बहुत करती तो बोलती सचिन का वायरल करो,
लड़के पे वो गेम खेलती, लड़के के लिए प्लानिंग करती, लड़के पे जो है गेम खेल जाती कि उसने मेरे को छेड़ा, उसने मेरे को मैसेजेस किए हैं, उसने पहल करी है, या वो मैनिपुलेट कर रहा है, या वो मेरे को ब्लैक, सारी चीज़ें उस पर ला करके डालती, अपनी चीज़ें पे नहीं ले करके डालती। जान बेटा सेटा ये सब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नहीं करती अपने पे, तो उसने तो किया नहीं है। अब बचा कौन? सचिन। सचिन बच गया यहाँ पे, तो उसके लिए ज़्यादा एक्शन नहीं लिया है इन्होंने, बहुत थोड़ा बोला है उसके लिए कि प्लानिंग है, अगर ऐसा है तो तुम खुद शॉपिंग क्यों जा रहे हो, 10 कपड़े ले रहे हो, वो ये सब बता रही है। लेकिन इनको माफ़ी किससे चाहिए भाई? माफ़ी इनको नेहा से चाहिए। चीनू के लिए भी उस दिन आ करके जो है इतना सारा चीनू को बोला गया था कि माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, जिसमें इस दीदी का जो है अहम रोल था कि माफ़ी मंगवाओ माफ़ी मंगवाओ, माफ़ी नहीं मंगवाओगे। इन्होंने फिर दूसरी वे में जब समझ गई कि भाई चीनू हाइपर नहीं हो रहा है, लड़ नहीं रहा, झगड़ नहीं रहा, फिर उसको प्यार से बोलने लगी कि देखो अगर पब्लिक का प्यार चाहिए तो माफ़ी तो मंगवानी पड़ेगी। पर इनको कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों को, इन लोगों को, कुछ लोग हैं ऐसे जिनको माफ़ी मंगवानी है, इस वजह से, क्योंकि एक्शन नहीं लिया। भाई एक्शन तो मनीषा ने भी नहीं लिया है, इस हिसाब से तो मनीषा से माफ़ी मंगवाओ, पर उसके लिए तो आपको माफ़ी नहीं मंगवानी है। उसके लिए तो आप बोल रहे हो कि अच्छी बात है कि भाई परिवार इकट्ठा हो रहा है, अच्छी बात है चीज़ें जुड़ रही हैं, अच्छी बात है कि देर ही सही पर दुरुस्त आने की कोशिश हो रही है, अच्छी ब्लॉग्स आएंगे, हम लोग को भी मेंटल, उसके लिए तो ये बोल रहे हो। और नेहा के लिए है कि भाई माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। अगर तुम माफ़ी नहीं मांग रही हो तो तुम गलत हो, तुम गलत हो, फिर तो मनीषा भी गलत है ना, फिर तो मनीषा भी गलत है, फिर तो मनीषा भी झूठ बोल रही है, फिर तो मनीषा का भी दिल नहीं दुखा है, फिर तो मनीषा को भी मज़ा आ रहा है, फिर तो मनीषा भी प्लानिंग का पार्ट है, क्योंकि मनीषा ने भी तो एक्शन नहीं लिया। सचिन के खिलाफ तो चलो ले ही नहीं रही है, सचिन के लिए तो बहुत ज़्यादा भाई खुश है, क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं, पूरे परिवार को पैसा आया है, जितना साल 2 साल में नहीं कमाते उतना 2 महीने में पैसा आ गया, तो पैसा आ गया, वो लोग तो चलो खुश हैं। लेकिन नेहा के खिलाफ ही एक्शन ले लेती, कम से कम नेहा के खिलाफ एक्शन ले लेती। जब वो रोज बोलती थी कि सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे हस्बैंड से क्यों बात कर रही हो, तो नेहा के खिलाफ एक्शन ले ली होती। फिर सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? आओगे पोस्ट करके चल, जैसे ये बोल रही है कि आती हैं दीदी, जगत दीदी, और 2 बूंद आंसू गिरा करके चली जाती हैं, 2 कम्युनिटी पोस्ट करके चली जाती हैं। तो 2 कम्युनिटी तो भाई मनीषा भी पोस्ट करके चली जाती है, 2 बूंद आंसू के तो मनीषा भी गिरा के चली जाती है। तो उसके लिए भी बोलो ना कि वो क्यों नहीं एक्शन ले रही है, तो फिर उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है। गजब लोग हैं यार, वो मतलब कुछ भी कर रही है। जितने बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ नेहा से प्रॉब्लम है, गलती सबकी सेम है, दोनों के हाथ में भाई ईंट थी, दोनों ने एक दूसरे का सर फोड़ा, पर गलती एक की मानी जाएगी। क्यों भाई? पहल जो है इधर से हुई है, पहल भी इधर से हुई है, पहला ईंट इधर से मारा गया है, लेकिन गलती किसकी? नेहा की। माफ़ी कौन मांगे? नेहा। कोर्ट में कौन जाए? नेहा। जलील किसको करो? नेहा को। जब उसके इतने कपड़े उतार ही दियो तो फिर माफ़ी क्यों मांगे भाई? क्यों माफ़ी मांगे? और उसके बाद ये बोल रही हैं कि हम भी लड़की हैं। हमको जो है पैनल में मैं देख रही थी कि पैनल में कोई लड़की बैठी थी, उसकी बेइज्जती हो रही थी। अमित किट्टू भी बैठे थे, फैमिली मैन है वो लोग, तो उसके बावजूद भी बेइज्जती हो। तो सबसे भाई गदही तो वो औरत है जो पैनल में बैठी हुई है, जो अपनी बेइज्जती करवा रही। बैठी क्यों है वो? बैठी क्यों है? उसको हट करके चला जाना चाहिए। उसको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं पकड़ करके बिठाया था ना। ये बोल रहे हैं क्या कि नेहा का गला दबाया भी गया है और बोलने को भी बोला जा रहा है, सचिन का गला दबाया भी जा रहा है, बोलने को भी बोला जा रहा है। तो भाई उसका गला दबाया गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो पैनल में लेडी बैठी थी उसका तो गला किसी ने नहीं दबाया था, वो तो अपने मन से अपना डेटा खर्च करके बैठ करके मजे ले रही है। फिर क्यों बोल रहे हो कि उसकी बेइज्जती हो रही है? ये बोल रही है मैं शॉक्ड हो गई कि एक औरत की बेइज्जती कैसे हो रही है। मैं होती तो खींच करके मारती, सचिन को खींच करके मारती। सचिन को मारोगी, छोड़ देगा तुमको? मार करके देखो ना थोड़ा। इतने दूर से तो घटिया औरत बोल करके या कुछ भी बोल करके चला जा रहा है। ऐसा बीज बोया है कि 1.5 महीने पहले बोया था, अभी तक तुम लोग काटते रह रहे हो, अभी तक काट रहे हो। ना तुमसे काटा जा रहा है, ना तुमसे समेटा जा रहा है, ना घर पे ला करके रखा जा रहा है। उसका बीज बोया हुआ और तुम बोल रहे हो उसको मार दोगे। मारोगे तो सोचो अभी क्या करेगा। बिना मारे तो सबका, तब क्यों रो रहे हो कि मेरे बाल झड़ रहे हैं? कोई बोल रहा है मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ, कोई स्पा के लिए जा रहा है, कोई बोल रहा है मैं एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट में नहीं हाजिर हो पा रही हूँ, मैं ऐसा। तो अभी उसने अपने यूट्यूब पे बोला है, अपने YT पे आकर के, और अपने रिएक्शन चैनल वालों को कुछ उसने वीडियोस शेयर किए, उसने आप लोगों की दिन और रात की नींद हराम कर दी है। और आपको लग रहा है कि आप उसको मारेंगी। ये बोल रही है कि मैं उसको मारूं, मन कर रहा था उसको मारूं, सामने होता तो उसको घसीट के मारते, ऐसा मारते वैसा मारते। मार के देख लो। उसने तो एड्रेस कई बार दे दिया, उसने तो कई बार बोल दिया कि जिसको ज़्यादा दिक्कत है मेरे पास आ जाओ, बैठ जाते हैं, बात करते हैं, और जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे भी। क्योंकि भाई मैंने एक बार गलती करी है, मैं रोज़ रोज़ नहीं कर रहा हूँ। तो जाओ ना, फिर लड़ो। और समझ नहीं आ रहा, जब जैसे उस लेडी को दिक्कत
नहीं थी शायद, तभी तो नहीं जा रही थी। और आप जो है, आपको माफ़ी क्यों मंगवानी अगर आपको उस कंटेंट से, उस टॉपिक से इतना ही दुख है, इतने ही अगर आपको हार्म फील हो रहा है कि नहीं वो लोग हमें हार्म कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो आप कोई और चैनल क्यों नहीं देख लेती हैं? डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, सोनी लीव है और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो क्यों नहीं देख लेती हैं? मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूँ कुछ जो है वेब सीरीज़ के नाम, देख लीजिए। मैं पहले बनाती भी थी वीडियोस, मेरा एक दूसरा चैनल था, उस पर मैं वीडियोस बनाती थी कि क्या चल रहा है आजकल, कौन सी वेब सीरीज़ आ रही है, कौन सी मूवी आ रही है, कौन सा क्या आ रहा है। तो मुझसे पूछिए, मैं बता दूँ आपको, देखने के लिए आपका माइंड भी फ्रेश होगा और जिस तरह का कंटेंट चाहेंगे वैसा ही आएगा। क्राइम थ्रिलर, सस्पेंस, कॉमेडी, रोमांटिक, जो चाहिए आपको, जैसा चाहिए वैसी चीज़ें आएंगी। आप खुद जा कर के पचड़े में पड़ रही हैं ना, आप बैल मुझे मार, तो बैल तो मारेगा। गजब है यार, छोड़ दीजिए। और नेहा से माफ़ी मंगवाना मेरे को लग रहा है इस जन्म में तो भाई नहीं हो पाएगा। इस जन्म में आपकी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही बनी रह जाएगी। और लॉजिक तो आपने बिल्कुल गंदा दिया। लॉजिक आपका ये है कि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो ये बात वही है जिस तरह से पहले भी बोला हुआ आपने, रो रही है मतलब सिंपैथी ले रही है, हंस रही है मतलब इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वीडियो बना रही है मतलब ये बेशर्म है, वीडियो नहीं बना रही है मतलब गलत है तभी तो गायब है। तो वो वाली बात है कि अगर एक्शन ले रही है तो बताओ, एक तो कांड भी किया उसके बाद से एक्शन भी ले रही है। अब एक्शन अगर कुछ नहीं ले रही है तो एक्शन नहीं लिया। सिर्फ दो बच्चों के जैसे पेरेंट्स होते हैं, लिखा पढ़ी करके समझौता कर लेते, उस तरह से समझौता, बड़ा एक्शन तो हुआ ही नहीं है, बड़ा एक्शन तो हुआ ही नहीं है। इस बात का दुख है कि बड़ा एक्शन तो भाई तुम ले लो, आप एडवोकेट हो, आपको भी तो पता है कि नॉर्मल आदमी भी जा करके कोई भी PIL फाइल कर सकता है, तो कर दीजिए जा करके। आप खुद क्यों नहीं कर ले रहे कि भाई मेरे को मेंटल प्रॉब्लम हुई है, मेरे को जा करके PIL फाइल करना है। आप रिएक्शन देते हो, अगर ये कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आप रिएक्शन ही नहीं दे पाओगे भाई, कुछ रहेगा नहीं तो रिएक्शन किस चीज़ का दोगी? तो आपको खुद मजा आ रहा है ना, आप खुद ले रही हैं, आप खुद रिएक्शन दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आप उस पर रिएक्शन दो ना। आपको नहीं देना, आपको इंटरेस्ट लेना है तो फिर अगर इंटरेस्ट लें तो फिर ब्लेम मत करो ना। बोल रही है कि तुम लोग हमको रिमोट से समझ रहे हो कि मतलब तुम आए, तुमने बोला हम चालू किए, तुमने बोला हम बंद किए, तो भाई मत बंद करो, लेकिन अब उसके लिए ब्लेम उसको मत करने जाओ। हर चीज़ में जो है आपको नेहा को समेटना है, आप लोगों को नेहा को समेटना। पहले स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ दिन सपोर्ट किया था, उसके बाद से इन्होंने इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि वो आ नहीं रही है, गिड़गिड़ा नहीं रही है, माफ़ी नहीं मांग रही, इनके पैनल में बैठ करके इनके साथ हंसी मजाक नहीं कर रही है, अपने दुख दर्द नहीं बांट रही है, इनके पैरों में पड़ के रो नहीं रही है। इस बात का दुख है, इसी बात का दुख है। नहीं तो सेम चीज़ तो मनीषा भी कर रही है, वो भी खुश होकर के ब्लॉगिंग कर रही है, घूम रही है, प्लानिंग कर रही है, न्यू ईयर की तैयारी कर रही है, वैष्णो माता जाने की तैयारी कर रही है, तो वो भी तो सारी चीज़ें कर ही रही है, वो भी खुश है, घूम रही है, फिर रही है, सबको जा करके मिल रही है, इतने सारे प्रमोशंस कर रही है, उसको भी तो दुख नहीं है, तो उस पर भी एक्शन ले लो, उसके लिए भी बोलो। गजब हो यार।